लेकिन सिख समाज का जो उन्होंने 9.5 साल में उत्तर प्रदेश में मान बढ़ाया है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। ये 2018 में कानपुर से एक यात्रा निकली थी, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था। तो पहली बार सीएम कार्यालय और सीएम घर में इतिहास में कीर्तन दरबार का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ झंडी दिखा दीजिए, यात्रा अयोध्या जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, झंडी नहीं दिखाना है, आप यात्रा को घर लेके आइए और घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का और गुरबाणी का पाठ कराइए, कीर्तन गायन कराइए, उसके बाद वहाँ लंगर चखिए, फिर अयोध्या जाइए। ही बनेंगे 300+ सीटों से। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सिख समाज में? ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मायावती जी कहती हैं कि उनके समय में भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बढ़िया था। अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी नेता हो वो लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी जनता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार जो सीएम का पद है वो क्यों देखना चाहती है? पहले की सरकारें जो सिर्फ बोलती थी और बाबा जी ने करके दिखाया, इसलिए सबको विश्वास है, यकीन है उन पे। क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है पहले से? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हमारे बीच इस समय सिख समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर है वो क्या सोचता है और उनकी क्या राय है। दादा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के 9.5 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं और उसके बाद क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, माननीय बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिख समाज का जो उन्होंने 9.5 साल में उत्तर प्रदेश में मान बढ़ाया है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। ये 2018 में कानपुर से एक यात्रा निकली थी, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था। तो पहली बार सीएम कार्यालय और सीएम घर में इतिहास में कीर्तन दरबार का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ झंडी दिखा दीजिए, यात्रा अयोध्या जा रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, झंडी नहीं दिखाना है, आप यात्रा को घर लेके आइए और घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का और गुरबाणी का पाठ कराइए, कीर्तन गायन कराइए, उसके बाद वहाँ लंगर चखिए, फिर अयोध्या जाइए। उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं कि वीर बाल दिवस का जो कार्यक्रम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का 2019 से अभी तक लगातार चलता चला आ रहा है। तो जो उन्होंने कार्य किए वो मुझे लगता है इससे पहले किसी भी सीएम ने सोचा तक नहीं था। पहले वहाँ रोज़ा इफ्तार होता था, लेकिन सिख समाज का कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर नहीं होता था। आज ये स्थिति है कि सिख समाज का चाहे अभी 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का था, उस पर भी एक यात्रा का आयोजन हुआ, उसका कार्यक्रम भी सीएम आवास पे हुआ। तो हम लोग के लिए और सिख समाज के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एकदम क्लियर है, कोई आगे पीछे नहीं है। 10 साल की जो इससे पहले की सरकारें रही हैं उनका एक काम था गुंडागर्दी, बहनों के साथ छेड़छाड़, कानून व्यवस्था को ख़राब करना। और ये 10 सालों में चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं कि जो महिलाएं रात में 11-11, 12 बजे तक सोना चांदी पहन के स्कूटी से घूमती हैं और उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। क्या कहा जाए कि 2017 के पहले जो सरकारें थी उन सरकारों में गुंडा राज हुआ करता था, माफिया राज हुआ करता था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 9.5 साल का कार्यकाल किया है उसमें अपराधी जो है उनकी कमर टूटी हुई है। बिल्कुल, आपने देखा है जितना भी अपराध था उत्तर प्रदेश से लगभग ख़त्म हो गया है। अब कोई भी अपराधी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ सुरक्षा है, कानून व्यवस्था अच्छी है और लोग रामराज की तरह जी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपने रामराज का नाम लिया, बीजेपी के ऊपर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी और अब उसी राम मंदिर में जो है वो चोरी हो गई है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। अगर किसी भी संस्थान में अगर चोरी हुई है तो उसके जो दोषी थे उनको SIT बना के तत्काल रूप से उनको दंडित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। संस्थान में, किसी भी संस्थान में चोरी हो सकती है। वहाँ पे अगर चोरी हुई तो जो दोषी थे वो जेल के अंदर जाने वाले हैं, कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं। जो भी इस तरीके के कामों में आया है तो बाबा जी ने तुरंत SIT बनाई और SIT बनाकर उनको तुरंत दंडित करने का कार्य भी किया है। क्या कहा जाए, योगी आदित्यनाथ की ऐसी कौन सी एक उपलब्धि है, अगर कहा जाए तो सिख समाज जो है उस उपलब्धि को जो है वो गिनाएगा? मैंने आपको बताया कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम उनके आवास पर, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व का कार्यक्रम उनके आवास पर, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का कार्यक्रम उनके आवास पर,
गुरुद्वारा जटाशंकर गोरखपुर का हो, आजमगढ़ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा हो, जहाँ जहाँ बाबा जी से हम लोगों ने कुछ कहा है तो उन्होंने उसको ठीक कराने का भी काम किया है, जो इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया। दादा, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है उसने अच्छे काम किए हैं 9.5 साल में, या फिर पूर्व में सपा की जो सरकार थी 2017 के पहले उन्होंने कार्य किए हैं? जो इस समय जो सरकार चल रही है पिछली सरकारों के तुलना में बहुत अच्छे कार्य हैं इनके, जो गिनाने लगे। पिछली सरकारों ने हवा में बहुत बातें करी, गुंडागर्दी बहुत बड़ी उनके टाइम पे, जिसको पूरी तरह से लगाम लगाया इन्होंने। आज मेरे ख्याल कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है अपने प्रदेश की, ये शायद कहीं और नहीं है इतनी अच्छी व्यवस्था। क्या कहा जाए, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने मन से भाषण देते हैं और कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में बेहतर था या फिर बीजेपी सरकार में बेहतर हुआ है? ये बीजेपी सरकार में है। कई बार कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत बार होता था समझाने के लिए उनको, लेकिन नहीं समझता तो अगले चौराहे वाली जो धमकी दी है उससे कम से कम अंकुश लगा उन चीज़ों पे। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, कहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनकी जहां मर्जी होती है, जिधर मर्जी होती है उधर बुलडोजर का स्टीयरिंग जो है वो घुमा देते हैं। इस पे क्या कहेंगे? अगर कोई गुंडा बदमाश हाथ जोड़ने से या प्यार से बात करने से समझता हो तो शायद ये ज़रूरत ना पड़े। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने 9.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, इसमें अगर बात की जाए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की, तो योगी सरकार को आप कितने अंक देंगे? 10 आउट ऑफ 10 देंगे। ऐसा क्या है, क्या लगता है आपको? किसी भी तरह की कोई ऐसा कमी नहीं है जो इस सरकार में मतलब। लेकिन सीजेपी एक कॉकरोच पार्टी आई है नई, जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था छात्रों के हित को लेकर। उन लोगों का कहना है कि अब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है जो कि शिक्षा मंत्री थे, अब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा जो है वो मांगेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखते हैं फिर वो क्या करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से 2027 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अगर ऐसे में अगर आज चुनाव करवा दिए जाएं उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार, या फिर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव बनेंगे, या मायावती का जो हाथी है वो रेस में आगे दौड़ेगा? महाराज जी ही बनेंगे 300+ सीटों से। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है सिख समाज में? ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मायावती जी कहती हैं कि उनके समय में भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बढ़िया था। अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई भी नेता हो वो लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी जनता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार जो सीएम का पद है वो क्यों देखना चाहती है? पहले की सरकारें जो सिर्फ बोलती थी और बाबा जी ने करके दिखाया, इसलिए सबको विश्वास है, यकीन है उन पर। क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ है पहले से? हाँ, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। आज किसी की हैसियत नहीं है कि किसी को परेशान कर सके, गुंडैती दिखा सके। पहले जो है वो व्यापारी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था 2017 के पहले, या 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद अपने आप को व्यापारी वर्ग जो है वो सुरक्षित कर रहा है? क्या समानता थी दोनों सरकारों में? व्यापारी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, लोग आ रहे हैं पूरे यूपी में, नोएडा में लगाने अपनी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, जिस तरीके से 2027 के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात की जाए तो अगले चुनाव में अगर वोट के मुद्दे तय होंगे तो सरकार को जो है वो किस आधार पर जो है वो कार्य करना चाहिए? क्या लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो सरकार को जो है वो पूरी करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक 2027 का मामला है, योगी जी अपने आप में एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। उनके नाम पर चुनाव होगा और जनता को उन पर भरोसा है। वजह बहुत सी हैं, सबसे महत्वपूर्ण वजह जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर। पहले आदमी घर से बाहर निकलने पर, आपने देखा होगा जब इससे पूर्व सरकार थी तो अक्सर आता था किसी बड़े व्यापारी का बच्चा उठा लिया गया,
या किसी बड़े व्यापारी को उठा लिया गया और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड की। इधर जब से 9 साल से ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से कोई भी सुनने में आया होगा कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती उठा गई हो गई है वो सब। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि हम अपनी जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, मैं वहाँ पर सुरक्षित हूँ। सुरक्षा की भावना नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। रही बात सुधार के लिए, तो लगातार प्रयास कर रही है सरकार, व्यापार के लिए भी प्रयास कर रही है, शिक्षा के लिए भी प्रयास कर रही है। और जो जहाँ पर अगर कहीं कुछ मतलब 19-20 कहीं अगर है, तो निश्चित रूप से सजग है पूरी भाजपा, पूरी सरकारें, योगी जी हर क्षेत्र पर उनकी पैनी नज़र है। ध्यान से वो नज़र रखे हैं कहाँ पर किस जगह पर कहाँ पर हमको उस जगह को भरना है जहाँ पर कुछ गैप है या कुछ कमियां हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता का भरोसा है, विश्वास है और भाजपा पुनः योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 400 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, 40,000 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो केजी से लेके पीजी तक की जो पढ़ाई है उसको फ्री कर देंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? एक बहुत पुराना गाना था, वादे हैं वादों का क्या, ठीक है। तो ये सरकार है, विपक्ष में बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रलोभन देने होंगे। ऐसी चीज़ें बातें अगर नहीं करेंगे तो हम चर्चा में कैसे आएंगे। ठीक है, लेट द टाइम कम। जनता को पता है कि क्या चीज़ संभव है और क्या संभव नहीं है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं, इस पे इतना ज़्यादा डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता भी है और कोई ज़रूरत भी है। क्या कहा जाए कि बीजेपी सरकार के अगर कार्यकाल की बात की जाए और अन्य सरकारों के कार्यकाल की बात की जाए, तो क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मन से भाषण देते हैं या जो जनता को उम्मीद जगाते हैं, क्या लगता है आपको कि उन उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ जो है वो खरे उतरते हैं? देखिए, मैनिपुलेटेड भाषण नहीं करते वो। यही वजह है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जनता का विश्वास है उन पर। वो कोई भी बात मैनिपुलेटेड नहीं करते कि पर्चा लिखा गया, समझाया गया। वो ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियसली जो भी उनके विचार मन में आता है, जो उनको लगता है, जो जिस विषय पे बात हो रही है उस पर उनको कैसे बात करनी है, तो स्पॉन्टेनियस वो अपनी बात का जवाब देते हैं, है ना। और ये तभी आदमी संभव है जब वो जागरूक हो, जब वो जनता के विषय में चिंतित हो, जब अपने देश के लिए, अपने राज्य के विषय में सोचता हो, तभी वो आदमी स्पॉन्टेनियस किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर अकस्मात प्रश्न का उत्तर दे सकता है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि बीजेपी सरकार में जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? विपक्ष है, वो तो कहेगा ही, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। जो विपक्ष पे है वो विपक्ष अपनी बात करेगा, ये उसका अधिकार है और मुझे लगता है ठीक है, कहने दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है या नहीं करती? इतना कुछ कहने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बोलने की आवश्यकता है। मैंने जो ज्वलंत बातें हैं, मुद्दे हैं, जो विचार हैं, उन सब के विषय में जो मुझे लगता है कि आज की ज़रूरत है, जो आपका युवा चाहता है, आज की आवश्यकता है, मैं उस पर मैंने बता ही दिया है। बाकी बहुत सी ये सब बातें डिस्कशन की नहीं होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने 9.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उन कार्यकाल में उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, क्या लग रहा है आपको कि वो वादे पूरे हुए हैं या सिर्फ चुनावी भाषण जो है वो बनकर रह गए हैं? देखिए, वादे तो पूरे हुए हैं, क्यों नहीं हुए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करिए, यूपी अपना आज ऐसे रोडों का जाल बिछा हुआ है। पहले कानपुर से लखनऊ आपको जाना पड़ता था, 2.5 से 3 घंटे लगते थे। आज एक्सप्रेसवे से चली जाइए, 1.25 घंटे में आप अपने घर से पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं ना 45 मिनट, तो कहने की बात, आप 1.25 घंटे में घर से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप अपने स्टेट की राजधानी में जाके अगर अपने घर में शाम को वापस लौट सकते हैं, बिना थके हुए, बिना अपने व्यापार में दोबारा व्यापार कर सकते हैं प्रतिष्ठान में पहुँच के, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें लखनऊ से ही चलती हैं, लखनऊ से ही होती हैं। दूसरी चीज़, योगी जी का जो अभी सर ने भी बताया कि योगी जी का अपना कहना है कि मैं अगले चौराहे पे मिलूंगा। अगर ऐसा ना कहा होता तो भाई साहब ने भी अभी कहा कि हाथ जोड़ने से गुंडे कभी मानते नहीं हैं। तो ये जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई थी और उसी राम मंदिर में चोरी कर ली है। तो इसको क्या लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप?
भाई साहब ये वाकई में ये अब राम मंदिर है, मान लीजिए संस्था है, संस्था में कोई चोरी हुई है उसमें दंडित किया जाएगा किसी को, तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ने एक मंदिर सपोज उसको सपोर्ट किया कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर बन गया, अब उस संस्था में कोई आदमी ऐसे बैठ जाए और चोरी कर ले, आज की तारीख में कोई अधिकारी कोई घूस लेता तो उसको भी तो हम लोग दंडित करते हैं ना। तो ऐसा ही आप ऐसे समझो वो अधिकारी है, वो अधिकारी दंडित होंगे। अखिलेश यादव जो है वो लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनेगी तो वो स्टीयरिंग घुमा देंगे, योगी जी को मठ भेज देंगे। इस पर क्या लग रहा है आपको कि 27 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? भाई साहब अखिलेश यादव जी अब उनका अपना विचार है, वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, और अगर वो कर पाएँ तो उस चीज़ को वो साबित करेंगे। आप उनकी सरकार आने ही दीजिए तब देखेंगे। अगर सरकार नहीं आएगी तो सारी बातें ही रह जाएंगी ना। जैसे आपने कहा अभी 40,000 रुपये हर वुमेन के अकाउंट में आएगा, तो 40,000 था आएगा तो पहले उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया गया? तब क्यों PG से 12th की फीस क्यों नहीं माफ़ की गई? तो ये सब बातें हैं, बातें ठीक हैं, वो विपक्ष है वो कहेंगे अपनी बातें, तभी तो चर्चा में आएंगे, तभी तो वो अपना चुनाव लड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारी जो है इन्वेस्ट करने से डरता था। लोग कहते हैं कि माफियाओं का राज हुआ करता था, बहन बेटियां सड़कों से उठा ली जाती थी। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है? कितना आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? भाई साहब बुलडोज़र बाबा नाम है उनका। आप इतना लॉ एंड ऑर्डर क्या है आप समझ सकते हैं। आप समझिए अच्छे अच्छे अपराधी जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, उन्होंने उनके सब बुलडोज़र चला दिए। तो सबके पार्टनरशिप होती थी, कोई फैक्ट्री लगाता था यहाँ पर, सब खत्म हो गई। सारा हफ्ता वसूली, महीना वसूली सब खत्म हो गया। तो इसी वजह से सारे इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पर आना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दंगे बहुत हुआ करते थे, अब दंगे नहीं हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो आप तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खुद सोचिए योगी जी का जलवा है तभी दंगे नहीं हो रहे। तो ये हमारे साथ सिख समाज के लोग थे जिनका अपना अपना मत है। अब ये तो आने वाला 2027 का चुनाव ही बताएगा कि किस पर जीत की मोहर लगाती है और किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।